आज के सेशन में ना आपको मैं समझाऊंगा सिस्टम की पावर। इस सिस्टम को अगर आप फॉलो कर लो तो फिर आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो फिर आप लगे रहो चाहे। अब सिस्टम क्या होता है, देखो हर कंपनी में ना एक सिस्टम होता है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आप आज आए हो किसी भी कंपनी को, आपने आज ज्वाइन किया है, लेकिन आप मत बोलो कि कंपनी काफी टाइम से चल रही है, कई सालों से चल रही है, और कंपनी ने बहुत बार बहुत सारे ट्रायल्स भी किए होंगे, और यहाँ पे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारे ट्रायल्स किए होंगे। मतलब आपने आज ज्वाइन किया बिजनेस को और आपको आज लग रहा है कि आज मैं नई चीजें ट्राई करूं, और आपको नहीं पता कि क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, यानी कि आप कौन सी एक्टिविटी करोगे और वो काम करेगी, कौन सी एक्टिविटी आप करोगे तो वो काम नहीं करेगी। लेकिन आप एक चीज को समझो कि कंपनी ने आपसे बहुत साल पहले बिजनेस को शुरू किया था। यहाँ पे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो आपसे कई साल पहले आ चुके हैं, और उन्होंने पिछले सालों में जब से कंपनी शुरू हुई या जब से लीडर ने आपकी कंपनी के साथ सफर शुरू किया तो उसने बहुत सारी चीज़ों को ट्रायल किया होगा। जैसे आप आज सोच रहे हो ट्रायल करने का, उसने बहुत सारी चीज़ों को ट्रायल किया होगा। बहुत सारी चीज़ों उन्होंने ट्राई की, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सक्सेसफुल रही, यानी कि उन्होंने कुछ एक्टिविटी की, उनको भी नहीं पता था कि ये एक्टिविटी से रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जो सक्सेसफुल रही, और उन्हीं में से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी भी हुई होंगी जो सक्सेसफुल नहीं रही। मतलब मैं इनफैक्ट ये कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी होंगी जो नहीं सक्सेसफुल हुई, कुछ ऐसी होंगी जो सक्सेसफुल हुई। तो वहाँ से कंपनी को या लीडर्स को ये पता चल गया कि अच्छा जी, अगर रिजल्ट्स लेने हैं तो क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप कि आप मेरी बात को ग्रैब कर पा रहे हो। कंपनी को बहुत सारे ट्रायल्स करके, सक्सेसफुल लीडर्स को बहुत सारी एक्टिविटीज ट्रायल करके ये फाइनल एक डिसीजन पे पहुंचे होंगे कि क्या करेंगे तो जहां से रिजल्ट आएगा, और क्या नहीं करना जहां से रिजल्ट नहीं आता। दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हर कंपनी और कंपनी के अंदर सक्सेसफुल जो लीडर्स है ना, वो आपके लिए एक सिस्टम डिजाइन कर देते हैं। और जब आप कंपनी को, इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप बस आ गए हो ना, आप सिस्टम को अडॉप्ट कर लो, आप सिस्टम के अंदर पड़ जाओ, जो आपको बोला गया आप वो करते रहो, आप वो करते रहो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते। बहुत सारे लोग अपनी तरफ से फिर से दोबारा नई चीज़ों को करने की ट्राई करते हैं। यानी कि बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको कंपनी ये बता देती है कि ये करो भाई, अगर ये करोगे तो सक्सेस मिलेगी। आपके लीडर्स आपको ये बता देते हैं ये करो, आप ये करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन लोग फिर भी नई चीज़ें ट्रायल करना शुरू कर देते हैं, नई चीज़ों को ट्राई करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके लीडर्स ने पहले से ट्राई की और उनको पता है कि वो नहीं चलती, जब आप नए सिस्टम में आते हो ना, आप फिर से दोबारा वही चीज़ें करना शुरू कर देते हो। आप फिर से वही ट्रायल करते हो, वही चीज़ें, नई एक्टिविटीज़ आप ट्राई करते हो, और उनमें से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ फेल हो जाती हैं। और जब फेल हो जाती हैं तो आपको लगता है यार ये तो काम ही नहीं किया, ये तो चला ही नहीं। और जब रिजल्ट नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली डीमोटिवेट तो होता ही है बंदा। तो सिंपली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप सिस्टम को फॉलो करो। कैसे सिस्टम को कैसे फॉलो करना है, मतलब सिस्टम को फॉलो करने का मतलब मान के चलते हैं आपकी कंपनी ने एक बड़ा सा सिंपल वे में आपको बता दिया, लिटरेचर में बता दिया या ट्रेनिंग में बता दिया। ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि एक सिस्टम है भाई, कि आप जब कंपनी में आ गए तो यू हैव टू फॉलो दिस सिस्टम कि फर्स्ट स्टेप में यूज द प्रोडक्ट्स, सेकंड स्टेप पे शेयर द प्रोडक्ट्स, और थर्ड स्टेप पे शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब 3 स्टेप सिंपल बता दिए कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट्स, शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा ये तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये कोई इसमें क्या बात है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट और शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो कहता नहीं भाई, मैं तो अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैंने प्रोडक्ट बाय कर लिए हैं, यूज करने की क्या जरूरत है मुझे यूज करने की, मुझे तो पता ही है, मैंने सुन लिया बहुत सारे लोगों से ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे हैं। या इनफैक्ट प्रोडक्ट क्या करने, भी प्रोडक्ट क्या होता है, सिर्फ सीधा आते हैं ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर आते हैं। अब खुद प्रोडक्ट नहीं यूज किया, अब उसके बाद खुद प्रोडक्ट नहीं यूज किया तो ऑब्वियसली किसी को प्रोडक्ट शेयर भी क्यों करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू तो पता ही नहीं चली। प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है आपको नहीं पता। आप चाहे किसी भी कंपनी के साथ हो, सिंपली आपको ये अगर बोला गया है कि यूज करो प्रोडक्ट्स को, आपने नहीं किया। आपको ये बोला गया कि आप प्रोडक्ट्स को शेयर करो उसके बेनिफिट्स, उसके रिजल्ट्स, लोगों के साथ स्टोरी टेलिंग करो कि जो भी आपको प्रोडक्ट्स के साथ रिजल्ट मिले, आपने वो भी नहीं किया। आप सीधा आ गए अब बिजनेस शेयर करने के ऊपर।
आपने लोगों को सीधा ये कहना शुरू कर दिया कि भाई कंपनी है, ज्वाइन कर ली मैंने, तू भी कर ले, यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पैसा कमाएंगे लाखों में, मैं भी कमाऊंगा, तू भी कमा, और इकट्ठे काम करते हैं। और अब लगे हुए दे दना दिन यही करने पे। प्रोडक्ट ना आपने यूज़ किया, अब क्योंकि आपने यूज़ नहीं किया तो आपने सिखाया भी नहीं अपनी टीम को। अब आपकी टीम को आपने नहीं सिखाया तो वो भी क्यों यूज़ करेगी। अब प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स किसी को नहीं पता, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा, या तो वो प्रोडक्ट बाई नहीं कर रहा, या सिर्फ ज्वाइनिंग करने के लिए उसने वन टाइम प्रोडक्ट बाई कर लिया, अब उसके घर पे प्रोडक्ट्स पड़े हैं। अब जिसका तो आगे प्रोडक्ट निकल गया, किसी और को थोड़ा बहुत ट्राई किया, निकल गया, वो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे बंदे के घर पे पड़े हैं प्रोडक्ट, कोई यूज़ नहीं किया, कुछ उसको सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स नहीं लिए। अब दे दनादन वो भी आगे, आपने जिनको रिक्रूट किया वो भी आगे सिर्फ रिक्रूटमेंट पे लगे हुए हैं, मतलब वो सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तो भाई होएगा क्या, कुछ देर के लिए चलेगा, उसके बाद डंप। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, बहुत सारे लोग जो है वो सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है, आपकी कंपनी में क्या सिस्टम है आप वो चेक करो, आपको कंपनी क्या सुजेस्ट कर रही है, आपके लीडर्स क्या सुजेस्ट कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर इतना ही सिंपल है, सिस्टम को फॉलो करके अगर बड़े आराम से सक्सेस मिल सकती है तो फिर लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, लोग सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। देखो उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना वो ये होता है कि जब आप नए नए इस बिजनेस में आते हो ना, तो आपका कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस होता है। आप कोई पहले से कुछ जॉब कर रहे थे या अभी भी कर रहे हो, या पहले से कोई बिजनेस कर रहे थे अभी भी कर रहे हो साइड बाय साइड। तो जब आप इस सिस्टम में आ गए ना, तो लोगों को ये लगता है, यानी कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ जिसने ज्वाइन किया अभी बिजनेस को, उसको ये लगता है कि यार मेरे को पहले से बिजनेस आता है, मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, यानी कि ये बिल्कुल बड़ा सिंपल सा काम है, मुझे आता है मैं भी कर लूँगा। बहुत सारे लोग तो ये लगता है यार अच्छा ये अब इससे सीखूंगा, मैं इससे तो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर जानता हूँ, क्योंकि मुझे तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे XYZ बिजनेस का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत साल बिजनेस किया जी, मुझे XYZ जॉब का एक्सपीरियंस है, मैं बड़े सीनियर लेवल पे रहा हूँ, या मुझे सेल्स का बहुत एक्सपीरियंस है, तो ये तो काम हम लोग चुटकियों में कर लेंगे, ये तो काम ही कुछ नहीं है। और इसी कारण वो सीखना बंद ही कर देते हैं, यानी कि सीखते ही नहीं है, नई चीज़ को सीखते नहीं है, और साथ के साथ वो ट्रेनिंग्स भी नहीं लगाते हैं। उनको लगता है एक दो ट्रेनिंग्स लगाई, बिजनेस को देखा कि बिजनेस क्या है, उसके बाद सीधा काम स्टार्ट। बट वो भूल जाते हैं कि जो पहले से जिस जॉब का एक्सपीरियंस है या जिस बिजनेस का एक्सपीरियंस है, वो एक अलग इंडस्ट्री है, वहाँ पे अलग तरीके से काम किया जाता था, ये एक अलग इंडस्ट्री है। इस बिजनेस को करने का अलग तरीका है, इस बिजनेस को करने के लिए अलग सिस्टम है, अलग वे से इसको किया जाएगा। देखने में शायद आपको लग रहा है कि ये सेम है सिस्टम, लेकिन सेम नहीं है, इसको डिफरेंट वे से किया जाता है। यानी कि है बहुत सिंपल काम, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन नए बंदे के लिए उतना ईजी नहीं होता जब तक वो इसको सिस्टम को अच्छे से समझ नहीं लेता और उसके ऊपर काम करना नहीं शुरू कर देता, और लगातार इसी सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ता है। दोबारा से नई चीज़ों को ट्रायल करने का मतलब ये है कि जैसे चक्का, टायर, उसको कई साल पहले इन्वेंट कर दिया गया हुआ है, अब कोई नया बंदा आया वो कहे नहीं जी मैं तो अपने तरीके से दोबारा से इसको इन्वेंट करूंगा। टायर गोल होता है, सभी को पता है, एक सिस्टम बन चुका है, वो कहता नहीं जी मैं तो अपने तरीके से अलग ही तरीके से बनाऊंगा टायर, और मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ। वो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, खास करके जब आप बिल्कुल नए हो। आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ अपने लीडर्स के द्वारा बताए गए या अपनी कंपनी के द्वारा बताए गए सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। बड़ा सिंपल है, दिस इज़ वेरी सिंपल। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से नया कुछ करने की ट्राई करोगे बिना एक्सपीरियंस लिए, बिना कुछ जाने, तो वो सिर्फ आप अपना एक टाइम वेस्ट करोगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद आपको रियलाइज़ होएगा ये काम नहीं किया, और बहुत बार आपको नहीं पता चलेगा कि ये काम नहीं किया, पर क्यों नहीं किया, कहाँ पे कमी रह गई, क्या दिक्कत आई। लेकिन वहीं पे अगर आप कंपनी का सिस्टम फॉलो कर लेते तो आप बड़े आराम से उसको यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते थे। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, बहुत सारे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, बहुत सारे लोग अपनी तरफ से दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने लीडर्स को, अपने सक्सेसफुल लीडर्स को वो डुप्लीकेट नहीं करते, अपना ही नया सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद फिर लोग यही कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते लोग, जो कि एक बहुत गलत धारणा है। लोग इसीलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रही है मेरी बात, बड़ा सिंपल होता है। बहुत सारे लोग इसीलिए कई बार सिस्टम को फॉलो नहीं करते, यार इतना सिस्टम, इतना सिंपल सिस्टम, इतने सिंपल सिस्टम में कैसे हो सकता है यार,
इतने सिंपल सिस्टम में कैसे हो सकता है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मान के चलते हैं आपने किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई पैम्फलेट प्रिंट करवाना है, आपने सोचा कि मैं पैम्फलेट्स प्रिंट कराऊंगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब आपने अपने सीनियर से डिस्कस नहीं किया उसके बारे में, आपने कंपनी का जो फॉर्मेट था उसको अडॉप्ट नहीं किया, आपने अपनी तरफ से कुछ नया जो फॉर्मेट है उसको डिज़ाइन किया और अपने अपलाइन से डिस्कस किए बिना आपने वो एडवर्टाइजमेंट के लिए मार्केट में छोड़ दिया पैम्फलेट। और बहुत सारे पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाने के बाद भी आपको पता चला कि रिजल्ट तो ज़ीरो है। फिर आप सोचने बैठते हो, यार अच्छा ये ज़ीरो क्यों है, पता नहीं क्या कमी रह गई यार, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत बढ़िया ये, मतलब वो गलती करने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा यार ये पता नहीं क्यों गलती हो गई। और बहुत बार आपको रीज़न भी नहीं पता चल पाएगा कि क्योंकि हर बंदा अपनी तरफ से बढ़िया ही करता है, तो पता नहीं चल पाएगा आपको कि गलती कहाँ पे रह गई। लेकिन होता क्या है, यही अगर आप अपनी अपलाइन से डिस्कस करते, अपनी अपलाइन को बताते कि ये जी मैं ये एक्टिविटी सोच रहा हूँ, पहले तो ये पूछो ये काम करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि आपके सक्सेसफुल लीडर ने उसको बहुत बार हो सकता है पहले ट्रायल किया हो, या उसने अपनी अपलाइन से ये इस चीज़ की नॉलेज ली हो कि यार ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आपकी अपलाइन उसी टाइम पे आपको बता सकती थी कि भाई ये काम करेगा, ये नहीं करेगा। आपका एक तो पैसा बचना था, क्योंकि कॉस्ट तो लगती है कोई एक्टिविटी करोगे। उसके बाद आपका टाइम बचना था, क्योंकि अगर आपकी वो एक्टिविटी सही तरीके से डिज़ाइन होती तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट दे सकती थी। तीसरा, उसके ऊपर आपको इनकम आनी शुरू हो जानी थी, जो कि नहीं आई। तो आप अपनी अपलाइन से जैसे डिस्कस करोगे वो आपको बता देगी कि ये काम करेगा और ये नहीं करेगा। यानी कि वो आपको बता देगी अच्छा यार इस टाइप से डिज़ाइन करोगे तो रिजल्ट आएंगे, इस टाइप से करोगे तो नहीं रिजल्ट आएंगे, ऐसे रिजल्ट नहीं आते, मुझे पहले नहीं रिजल्ट आए थे। सिंपल। तो बात को समझो, कहना मैं ये चाह रहा हूँ आपको कि जो भी सिस्टम आपको समझाया जाता है, आप सिंपली उसको अगर फॉलो करना शुरू कर देते हो, आपने चाहे अभी ज्वाइन किया है या आपको ज्वाइन किए काफ़ी टाइम हो गया, अगर अभी तक सिस्टम में नहीं आए, सिस्टम में आ जाओ, ये काम बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते हो, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो, यही काम आपको बहुत मुश्किल लगेगा। और इतना मुश्किल लगेगा कि आपको लगेगा कि यार ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग फिर क्विट कर जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन में समझ आया और आप इसका पूरा फ़ायदा लोगे। आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।